एआई के इस्तेमाल की वजह से कुछ शब्दों को समझना मुश्किल हो सकता है। इस समस्या को हल करने के लिए हमने वीडियो की एक पीडीएफ फाइल अंग्रेजी और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अपने टेलीग्राम चैनल पर दी है। इस ग्रुप में आपको सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स की कॉपियां भी रोजाना मिलेंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। नमस्कार। आज के अपएसएस, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डेली न्यूज़ और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। हम आज के प्रमुख समाचारों और संपादकीय लेखों का विश्लेषण करेंगे जो आपके परीक्षा सिलेबस से जुड़े हैं। यह वीडियो आपको न केवल ताज़ा घटनाओं से अवगत कराएगा, बल्कि आपको उत्तर लेखन और समग्र तैयारी में भी मदद करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण विषयों के साथ, जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक मुद्दे और बहुत कुछ शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजनीति, शासन और सामाजिक मुद्दों की। आज के अखबारों में सुप्रीम कोर्ट और आधार से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर छाई रही। इसके अलावा उपराष्ट्रपति चुनाव और दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया गया है। ये सभी विषय आपके जीएस पेपर 1 और 2 के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। आइए इन मुद्दों को विस्तार से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि बिहार में वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार को एक वैध पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाए। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यह फैसला तकनीक, कानून और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बीच संतुलन को दर्शाता है। यह मुद्दा चुनावी सुधार, वोटिंग अधिकार और आधार परियोजना से जुड़े संभावित प्रश्नों के लिए बेहद अहम है। आधार को वोटर रजिस्ट्रेशन में शामिल करने का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुलभ बनाना है, लेकिन इसके साथ ही नागरिकता और निजता से जुड़े सवाल भी उठते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला चुनावी सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है, लेकिन इसके सामाजिक और कानूनी प्रभावों को भी समझना जरूरी है। C.P. राधाकृष्णन को भारत का नया उपराष्ट्रपति चुना गया है। अपएससी और एसएससी के लिए उपराष्ट्रपति के चुनाव की संवैधानिक प्रक्रिया, योग्यता और भूमिका जानना जरूरी है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, इसलिए उनकी भूमिका संसद में काफी अहम होती है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष प्रक्रिया के तहत होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति की योग्यता, कार्यकाल और शक्तियों को संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। वे राज्यसभा के सभापति के रूप में संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर आई एक रिपोर्ट के अनुसार 30% से अधिक महिलाओं को शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर असुरक्षित और अनुकूल नहीं लगता। यह आंकड़ा शहरी शासन, सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े सवालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे डेटा का उपयोग आप निबंध या उत्तर लेखन में कर सकते हैं। महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून व्यवस्था का ही नहीं, बल्कि शहरी नियोजन और सामाजिक दृष्टिकोण का भी विषय है। दिल्ली की रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित सार्वजनिक स्थान और बेहतर परिवहन व्यवस्था जरूरी है। यह मुद्दा नीति निर्माण और जेंडर सेंसिटिव गवर्नेंस के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था और वित्त से जुड़े समाचारों की। आज के अखबारों में GST-2 और भारत EFTA व्यापार समझौते पर खास चर्चा रही। ये दोनों विषय आपके जीएस पेपर 3 के लिए बेहद जरूरी हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इन मुद्दों को। सरकार ने जीएस ढांचे को सरल बनाने के लिए GS-2 की योजना बनाई है। इसमें 2 मुख्य टैक्स स्लैब और कुछ वस्तुओं पर 40% सिन टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। यह अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाना है। GST-2 का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना
और अनुपालन लागत को कम करना है। इससे महंगाई पर असर पड़ सकता है और सरकार की राजस्व वसूली भी प्रभावित हो सकती है। एफएससी के लिए आपको इसके तर्क, संभावित प्रभाव और चुनौतियों को समझना जरूरी है। भारत और एफ्टा, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते टेपा पर चर्चा चल रही है। यह समझौता भारत के लिए नए बाजार खोल सकता है और निवेश को बढ़ावा दे सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की प्रमुख बातें जानना जरूरी है। एफ्टा के साथ समझौता भारत को यूरोपीय बाजारों तक पहुंच दिला सकता है। इससे निर्यात में वृद्धि, तकनीकी सहयोग और आर्थिक विकास के नए अवसर मिल सकते हैं। ऐसे समझौते भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में समसामयिक मुद्दों की जानकारी बेहद जरूरी है। आज के समाचारों में जिन विषयों पर चर्चा हुई, वे न केवल आपके प्रीलिम्स बल्कि मेंस और इंटरव्यू के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इन मुद्दों को गहराई से समझना और अपने नोट्स में शामिल करना न भूलें। आधार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट होता है कि टेक्नोलॉजी और कानून का तालमेल लोकतंत्र में कितना जरूरी है। तकनीकी नवाचारों के साथ साथ कानूनी सुरक्षा और निजता के अधिकार को संतुलित करना नीति निर्माताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है। चुनाव, आधार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और समावेशिता को दर्शाते हैं। यह दिखाता है कि कैसे संस्थाएं मिलकर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती हैं और लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव और उनकी भूमिका से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को जानना एफएसए और एसएससी दोनों के लिए जरूरी है। संविधान में उपराष्ट्रपति के चुनाव, योग्यता, कार्यकाल और शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए नीतिगत बदलाव और सामाजिक जागरूकता दोनों जरूरी हैं। दिल्ली की रिपोर्ट बताती है कि केवल कानून बनाना काफी नहीं, बल्कि समाज में सोच बदलना भी उतना ही जरूरी है। जीएसटी 2 और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते जैसे कदम भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकते हैं। ये सुधार न केवल व्यापारियों के लिए बल्कि आम नागरिकों के लिए भी लाभकारी हो सकते हैं। इन सभी मुद्दों को पढ़ते समय हमेशा मुख्य बिंदुओं को नोट करें और उन्हें अपने उत्तर लेखन में शामिल करें। डेटा, रिपोर्ट और संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देना आपके उत्तर को मजबूत बनाता है। द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों से समाचार पढ़ना आपको विश्वसनीय और गहराई से विश्लेषणित जानकारी देता है। इन स्रोतों का नियमित अध्ययन आपकी तैयारी को बेहतर बनाता है। समाचारों का विश्लेषण करते समय हमेशा यह सोचें कि यह मुद्दा आपके सिलेबस के किस हिस्से से जुड़ा है। इससे आपको उत्तर लेखन में प्रासंगिकता और गहराई मिलती है। महिलाओं की सुरक्षा या जीएसटी जैसे मुद्दों पर डेटा और रिपोर्ट का हवाला देना आपके उत्तर को तथ्यात्मक और प्रभावशाली बनाता है। ऐसे डेटा को अपने नोट्स में जरूर शामिल करें। आधार, चुनावी सुधार और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों में कानूनी और सामाजिक संतुलन बनाना जरूरी है। नीति निर्माण में दोनों पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। हर सुधार के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं, जैसे जीएसटी 2 में अनुपालन, आधार में निजता और महिला सुरक्षा में सामाजिक सोच। इन चुनौतियों के समाधान के लिए समग्र दृष्टिकोण जरूरी है। उत्तर लेखन में सुधार के लिए हमेशा मुद्दे के दोनों पक्षों को लिखें और निष्कर्ष में संतुलित राय दें। उदाहरण, डेटा और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करें। आज के समाचारों का सार यही है कि हर मुद्दा आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद कर सकता है, बशर्ते आप उसे सही तरीके से समझें और अपने उत्तर में प्रस्तुत करें। हर दिन के समाचार और संपादकीय से छोटे छोटे नोट्स बनाएं। इससे रिवीजन आसान होता है और उत्तर लेखन में विविधता आती है।
समाचार पढ़ते समय सोचें कि इससे कौन सा संभावित प्रश्न बन सकता है। इससे आपकी तैयारी और उत्तर लेखन दोनों बेहतर होंगे। हर खबर को पढ़ते समय उसके कारण, प्रभाव और समाधान पर ध्यान दें। इससे आप गहराई से विश्लेषण कर पाएंगे और अपने उत्तर में विशिष्टता ला पाएंगे। हर समाचार को अपने सिलेबस के अनुरूप जोड़ें। इससे आपको प्रासंगिकता समझने में आसानी होगी और उत्तर लेखन में भी मदद मिलेगी। विश्वसनीय समाचार स्रोतों से ही जानकारी लें। इससे आपकी तैयारी सटीक और भरोसेमंद होगी। समाचार और संपादकीय का नियमित रिवीजन करें। इससे आपको विषयों की गहराई और विविधता समझने में मदद मिलेगी। समाचारों का सही उपयोग आपके उत्तर लेखन को प्रभावशाली बनाता है। उदाहरण, डेटा और रिपोर्ट्स का हवाला दें। इंटरव्यू में भी समसामयिक मुद्दों की जानकारी काम आती है। इसीलिए हर खबर को गहराई से समझें और अपनी राय बनाएं। निबंध लेखन में भी समाचारों का हवाला देना आपके तर्क को मजबूत बनाता है। इसलिए हर मुद्दे के उदाहरण और डेटा नोट करें। हर दिन के समाचारों पर छोटे छोटे उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करें। इससे आपकी स्पीड और क्वालिटी दोनों बढ़ेंगी। समाचारों पर दोस्तों या स्टडी ग्रुप में चर्चा करें। इससे आपको नए दृष्टिकोण मिलेंगे और विषय की समझ गहरी होगी। समाचार पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए रोजाना एक निश्चित समय तय करें। इससे आपकी तैयारी व्यवस्थित रहेगी। समाचार पढ़ने के बाद खुद से प्रश्न पूछें और उत्तर लिखें। इससे आपको अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। समाचारों से प्रेरणा लें और अपनी तैयारी में सकारात्मकता बनाए रखें। हर दिन कुछ नया सीखना आपकी सफलता की कुंजी है। समाचारों के आधार पर अपनी तैयारी की रणनीति बनाएं। कौन सा विषय कब पढ़ना है, इसका प्लान बनाएं। समाचारों की अच्छी समझ से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। हर दिन के समाचार को अपने लक्ष्य से जोड़ें। इससे आपकी तैयारी फोकस्ड और लक्ष्य उन्मुख रहेगी। आज के डेली न्यूज़ और एडिटोरियल एनालिसिस में बस इतना ही। उम्मीद है यह वीडियो आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। अपनी मेहनत और लगन से आप जरूर सफलता पाएंगे। शुभकामनाएं।